नमस्कार, विलेज मीडिया सेंटर देवघर। लेकिन अभी जो स्थान है, मैं सुइया पहाड़ के पास हूँ और ये कांवड़ यात्रियों का एक बहुत पसंदीदा जगह है। और यहाँ का जो मनोरम छटा है, रमणीक क्षेत्र है, वो काफ़ी देखने लायक है। उसी जगह पे एक कांवरिया शिविर लगा हुआ है पिछले 1 महीने से, और ये शिविर पिछले कई सालों से लग रहा है। और इस शिविर के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस शिविर का जो फीडबैक है, मुझे देवघर में रहते हुए मिल रहा था कि यहाँ इस शिविर में डाक बम सेवा समिति बेगूसराय का ये शिविर है। और इस शिविर में काफ़ी सेवा कांवरियों का किया जा रहा था। काफ़ी कांवरियों से पूछने के बाद मुझे ये फीडबैक मिल रहा था कि ये एक शिविर लगा हुआ है, बहुत अच्छी सेवा हो रही है। तो आज हम यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ जानने के लिए आखिर शिविर में क्या खासियत है कि वहाँ देवघर पहुँच के भी लोग इसका बखान कर रहे हैं। और ये यहाँ के जो इसके कर्ता धर्ता हैं, डाक बम सेवा समिति बेगूसराय के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर प्रेरणा कैसे मिली, इस तरह से सफलता उनको कैसे मिली और क्या क्या योजना है आगे आने वाले दिनों में। हम बात करते हैं। अभी सर बताएंगे आपका सर शुभ नाम बताएंगे? बलराम प्रसाद सिंह मेरा नाम हुआ और डाक बम सेवा समिति संबद्ध त्रिलोकी सेवा ट्रस्ट जो हमारा है उसके हम उपाध्यक्ष हैं। और बाबा महादेव की कृपा से ये शिविर विगत ये 4थी वर्ष लगा है कमरिया पथ में। हम लोग सारे शिव भक्तजन बाबा अमरनाथ की यात्रा में जाते थे और अमरनाथ 7 यात्रा हम लोगों ने अपने तमाम इष्ट मित्रों और पूरे परिवार के सदस्यों के साथ किया। और अमरनाथ यात्रा में जो सेवा का भाव वहाँ पे हम लोगों ने देखा और जो महादेव का रहा है जगत कल्याण का, जो उनका निश्चय रहा कि जगत कल्याण के लिए उन्होंने विष का पान किया। इस सावन महीने में जलाभिषेक करने के लिए जब सुल्तानगंज से बोलबम, कमरिया, डाक बम, डंडी बम देवघर तक जाते हैं, तो हम लोगों को ये लगा कि क्यों नहीं बिहार में चलकर अपने सेवा शिविर इस तरह से लगाया जाए। को जो डाक बम है, जो लगभग यहाँ सुइया के पास से 9 बजे रात्रि से लेके 3 बजे सुबह तक जो रात्रि का समय होता है, जब 9-10 बजे बोल बम भी सोने चले जाते हैं, सारे दुकानदार सोने चले जाते हैं। जो शिविर दिन में चलता है उसमें भी लोग निश्चित रूप से सोते हैं। उस समय में ये शिविर हम लोग चालू करते हैं और डाक बम का पूर्ण रूप से सेवा जो है इस कमरिया पथ पे हम लोग करते हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रहता है कि डाक बम को जो उनका लक्ष्य है बाबा तक 24 घंटे के अंदर पहुंचना, उसके लिए ये सेवा शिविर है कि उनके पैर को दबा करके, घुटने पर मालिश करके, डांर पे, कमर पे, कंधे पर, क्योंकि मैंने भी लगभग बाबा की कृपा से 9 साल से 11 साल डाक बम गया और देखा कि डाक बम में क्या क्या कष्ट होता है, तरवा से लेकर और सर तक किस किस जगह पे कष्ट होता है। उसी कष्ट निवारण के लिए प्रयास एक है, छोटा सा प्रयास है कि हम कमरिया भाइयों को कुछ सेवा दे सकें। उसी के लिए हम लोगों ने शिविर लगाया है। हमारे साथ इस संस्था के और भी सदस्य हैं, हम नाम जानना चाहेंगे। सत्यदेव सिंह। सत्यदेव सिंह, बताइए कि आप कई 1 साल से सेवा शिविर लगा रहे हैं, तो इस बार क्या खासियत रही, क्या चेंजेज आ रहा है हर साल? आप ठीक है, जिसमें चेंजेज आ रही है, ऐसे शिव भक्त भोले बहुत ज़्यादा संख्या में प्रतिवर्ष ये बढ़ रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय ये मेला लग रहा है। ये एक भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का, ये पूरे विदेश का भी यहाँ पर भोले भक्त आ रहे हैं। और वो भोले भक्त, क्योंकि हम लोग एक ट्रस्ट के भांति हैं, ट्रस्ट मेरा रजिस्ट्रेशन है और वेबसाइट पर भी हैं, और उसके सूचना के माध्यम से हमको विदेश से भी फ़ोन आता है कि वहाँ क्या सुविधा है, डाक बम जाने के लिए हमको रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या जैसे अमरनाथ हम लोग जाते हैं उसमें मेडिकल लगता है या क्या है, तो उसकी पूरा जानकारी हम लोग दे रहे हैं। दूसरी बात है क्या कि जो ये 115 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस 115 किलोमीटर में जो हम लोग एकमात्र गिलहरी के भांति हम उस भोले भक्त को हम सेवा कर पाते हैं, क्योंकि सेवा एक अनंत चीज़ है। हम जितना भी सेवा कर पाते हैं वो बहुत ही छोटा रूप हम कर पाते हैं, जिसमें कि हम ये भोले भक्त जो भी हैं उसमें दंडी हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो दंड दे करके ये सावन में लमसम हमको लगता है कि 10,000 दंडी इस सावन में गुजरे हैं। और हमारे शिविर में जो
मात्र 2 से 3 किलोमीटर डेली वो जा पाते हैं दंड दे करके। उनका सेवा सबसे प्रथम हम लोग तो रखते उनकी हैं। सेवा आप कैसे करते हैं? जब 2-3 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो फिर क्या वापस आते हैं आपके शिविर में? जी, उसमें दंडी जो भी भक्त जाते हैं उसमें नियम है कि वो जहाँ तक जाएंगे उसको वो आगे नहीं जा सकते हैं, वो पीछे ही भोजन करेंगे। और उसमें है क्या, जो दिन में सिर्फ फलाहार भोजन करते हैं, फल का सेवन करते हैं, और रात्रि में शुद्ध भोजन वो करते हैं। और उनका जो है सो मूल मेरा लक्ष्य है, उनको वो ऐसे नहीं आते हैं क्योंकि वो तो शिव भक्त हैं, वो बजाते शिव हैं और वो साधक हैं, उनको निवेदन करना पड़ता है तब वो आते हैं किसी शिविर में। ये मेरा सौभाग्य है कि जितने भी भोले भक्त जो दंडी हैं वो हमारे शिविर में इस साल आए हैं। ये भोले की कृपा है कि दंडी हमारे शिविर में आए और हमको सेवा करने का मौका मिला है। तो आप देख रहे हैं कि शिव की शक्ति और शिव की आराधना और शिव में जो आस्था है वो किस तरह से है। मैं भी इसमें नहीं बच पाया हूँ क्योंकि मुझे भी इस शिव के रंग में रंगना पड़ा, क्योंकि एक जो लहर होती है शिव की वो उससे कोई बच नहीं सकता है और इससे तमाम विश्व के लोग प्रभावित हैं। आखिर ऐसे ही नहीं 12 ज्योतिर्लिंग में देवघर का स्थान है और कहाँ कहाँ से न जाने कितने कष्ट सहते हुए भी चेहरे पे सिकन नहीं होती है, फिर भी देवघर में जलार्पण करते हैं और जलार्पण करते ही उनका जो चेहरे पे थकावट है और शरीर में जो थकावट है वो छू मंतर हो जाता है। आखिर कुछ तो है इस स्थान में जिसे दुनिया को समझने की ज़रूरत है। और तमाम ऐसे शिव भक्त हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते और यही कारण है